जय हिंद साथियों, आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे वॉवेल का लेटर को। वॉवेल का लेटर ए, ई, आई, ओ, यू, इससे रिलेटेड वर्ड, इसका ध्वनि कैसा कैसा उत्पन्न होता है, सारा चीज़ पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आज का क्लास में साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट का ध्वनि कैसा उत्पन्न होता है इसको बढ़िया से समझेंगे ताकि आगे इंग्लिश वर्ड में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, इंग्लिश वर्ड को शुद्ध शुद्ध पढ़ सके। और ग्रामर कहता ही है जब तक शुद्ध शुद्ध हमको नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इंग्लिश नहीं कहलाएंगे या इंग्लिश ग्रामर नहीं कहलाएंगे। तो शुद्ध शुद्ध पढ़ना होगा आप लोगों को। सबसे पहले वर्ड को शुद्ध पढ़ना होगा, फिर हम लोग इंग्लिश को शुद्ध पढ़ पाएंगे। चलते हैं साउंड ऑफ बी में। साउंड ऑफ बी, बी का ध्वनि, बी का ध्वनि। अब चलते हैं, बी एक अच्छा लेटर है। बी का उच्चारण सिर्फ ब होता है, बी का ध्वनि ब होता है, ब के अलावा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर रूल नंबर 1 में बी साउंड एज ब, बी साउंड एज ब। इससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पर लिए हैं BAMBOO, बाम्बू। बाम्बू मीन्स बांस। यहाँ पर बी का उच्चारण ब हो रहा है, यहाँ पर भी बी का उच्चारण ब हो रहा है। इसीलिए बहुत ही सीधा साधा लेटर है जिसको हम लोग जब टाइप ऑफ लेटर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर लिख दिए थे जेंटल लेटर, यानी अच्छा लेटर है, ये माथा खराब नहीं करता है। ठीक है, BAMBOO, बाम्बू। बाम्बू मीन्स बांस। BEE, बी मीन्स मधुमक्खी। BALL, बॉल। बॉल मीन्स गेंद। यहाँ पर बी का ब हो रहा है, यहाँ पर भी बी का ब हो रहा है, यहाँ पर भी बी का ब हो रहा है और यहाँ पर भी बी का ब हो रहा है। कोई दूसरा ध्वनि उत्पन्न नहीं कर रहा है। बढ़िया से समझेंगे इसको तभी हम लोग आगे पढ़ पाएंगे शुद्ध शुद्ध इंग्लिश। तो याद रखेंगे, इसको बोलेंगे बाम्बो। बाम्बो मीन्स होता है बांस। इसको याद रखेंगे बी मीन्स मधुमक्खी। और इसको याद रखेंगे, ये इसको बोलेंगे बॉल। बॉल मीन्स गेंद। इस तरह का जितना भी वर्ड आएगा, बी से रिलेटेड जितना भी वर्ड आएगा ब होगा उसका उच्चारण। दूसरा है यहाँ साउंड ऑफ सी। साउंड ऑफ सी मेंटल लेटर है, एकदम पागल है, तो समझ में नहीं आता है कब क्या हो जाएगा। ये दिमाग इसका सही से काम नहीं करता है। आइए समझते हैं सी कितना खतरनाक है। रांची हॉस्पिटल में भी इसका इलाज नहीं होगा। देखिए यहाँ क्या कहता है, साउंड ऑफ सी। सी के बाद अगर ये रहेगा तो सी का ध्वनि क के जैसा होगा। किसके जैसा होगा? क के जैसा। सी के बाद के रहेगा, सी का ध्वनि क के जैसा होगा। सी के बाद एल रहेगा, सी का ध्वनि क के जैसा होगा। सी के बाद ओ रहेगा, सी का ध्वनि क के जैसा होगा। सी के बाद यू रहेगा, सी का ध्वनि क के जैसा होगा। सी के बाद अगर आ रहा है तो भी सी का ध्वनि जो है क होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सी के बाद ए वाला का एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। जैसे एग्जाम्पल में है CAB, कैब। क्या पढ़ेंगे? सी का उच्चारण क्या हो रहा है? क। सी का ध्वनि क्या हो रहा है? क। इसीलिए यहाँ पढ़ेंगे कैब, CAB। सी के बाद ये आया इसीलिए सी को पढ़ेंगे क। कैब। कैब मीन्स भाड़े का गाड़ी। दूसरा वर्ड CAR। सी के बाद क्या है? ये है, इसीलिए इसको पढ़ेंगे कार। इसका ध्वनि कैसा उत्पन्न हो रहा है? क के जैसा, इसलिए इसको पढ़ेंगे कार। कार मीन्स गाड़ी। सी के बाद के आएगा तो सी का ध्वनि क के जैसा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हम BACK। सी के बाद क्या है? के। तो सी का उच्चारण, सी का ध्वनि क्या होगा? क के जैसा होगा। किसके जैसा होगा? क। BACK, बैक। बैक मीन्स पीछे। बैक मीन्स पीछे। दूसरा वर्ड ROCK। सी के बाद क्या है? के है, ध्यान रखेंगे हम। तो इसका क्या होगा? ध्वनि क उत्पन्न होगा। तो इसलिए इसको पढ़ेंगे रॉक। रॉक मीन्स चट्टान या थिरकना। चट्टान या थिरकना। तीसरा आता है सी के बाद एल रहेगा, सी का ध्वनि क के जैसा होगा। किसके जैसा होगा? क के जैसा। यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं CLEAR। सी के बाद एल है इसीलिए सी का ध्वनि क के जैसा हो रहा है। किसके जैसा हो रहा है? क के जैसा हो रहा है।
इसको क्या पढ़ेंगे? क्लियर। क्लियर मीन्स क्या होता है? साफ। दूसरा वर्ड लिए CLERK, CLERK, सी के बाद एल है इसलिए सी का ध्वनि क के जैसा। क्लियर, सॉरी, CLERK, क्लर्क। क्लर्क मीन्स क्या होता है? बड़ा बाबू। थाना में होता है, कॉलेज में होता है, स्कूल में होता है, बड़ा बाबू। अब यहां पर आइए, सी के बाद ओ रहेगा तो सी का ध्वनि क के जैसा होगा। एग्जाम्पल लिए यहां पर COLOUR, कलर। क्या पढ़ेंगे इसको? कलर। सी के बाद क्या है? ओ है तो सी का ध्वनि क के जैसा। इसको पढ़ेंगे कलर। कलर मीन्स क्या? रंग। उसके बाद यहां दूसरा वर्ड COME, सी के बाद क्या है? ओ, इसलिए सी को क्या पढ़ेंगे? क। सी को क्या पढ़ेंगे? क। COME, कम। कम मीन्स आना। तीसरा यहां पर सी के बाद अगर यू रहे, सी के बाद यू रहे तो सी का ध्वनि क के जैसा। सी का ध्वनि क के जैसा तो CUT, सी के बाद यू है इसीलिए सी का ध्वनि क के जैसा। मेंटल लेटर है ना भाई, मेंटल लेटर है, पूरा मेंटल है। सी के बाद यू आया तो ये क्या हो गया? क। CUT, कट। कट मीन्स काटना। CUB, सी के बाद यू आया इसलिए क्या हो गया? ये सी का ध्वनि क के जैसा। CUB, क्यूब। क्यूब मीन्स घन। सी के बाद अगर आर आए, सी का ध्वनि क के जैसा। सी का ध्वनि क के जैसा। यहां पर एग्जांपल लिए हैं CREAM, क्रीम। क्रीम मीन्स मलाई। सी के बाद क्या है? आर है इसलिए सी का ध्वनि क के जैसा। क्रीम। क्रीम मीन्स मलाई। दूसरा वर्ड CRAB, कर्व। कर्व मीन्स क्या होता है? केकरा। सी के बाद आ रहा है इसलिए इसका उच्चारण हो गया क के जैसा। कर्व। कर्व मीन्स केकरा। हम लोग देहाती में बोलते हैं कोहकड़ो, गांव देहात में बोलते हैं कोहकड़ो, वही है केकरा। कर्व मीन्स केकरा। ये सारा वर्ड को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, खास करके ये सी। अभी ये सी क का ध्वनि उत्पन्न किया, आगे चल के चौका करेगा, शौका करेगा, माथा खराब कर देगा। ये पागल लेटर है, इसीलिए इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। पागलों में ध्यान दो, ध्यान। चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या है भाई? सी के बाद अगर ई आएगा तो सी का ध्वनि सौ के जैसा होगा। कौन सा? दांत सौ के। सी के बाद अगर ई आएगा तो सी का ध्वनि दांत सौ जैसा होगा। यहां पर वर्ड लिए हैं CEILLING। क्या पढ़ेंगे इसको? सेलिंग। क्या पढ़ेंगे? सेलिंग। सी के बाद क्या है? ई है इसीलिए इसका ध्वनि सौ के जैसा। अगर हम सी के यहाँ पर पढ़ते हैं, सी के बाद ई है तो अगर पढ़ लेते हैं गलती से क तो भैया का हो जाएगा केलिंग, जो कि मेरा क्या है? गलत है। इसीलिए ऐसा नहीं पढ़ना है आपको। पढ़ना कैसे है? पढ़ना है सेलिंग। सेलिंग मीन्स क्या होता है? छत। जिसमें छत पंखा लगाते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग। और जो ऊपर में होता है जिसमें हम लोग ऊपर जाकर बैठते हैं उसको बोलते हैं रूफ। सेलिंग मीन्स क्या होता है? छत, जिसमें छत पंखा लटकाते हैं। CELL, सी के बाद क्या है? ई। तो सी का ध्वनि किसके जैसा? सौ के जैसा। सेल। सेल मीन्स क्या होता है? छोटा रूम, कोठरी। क्या होता है? छोटा रूम या कोठरी। और सेल मीन्स होता है कोशिका भी। ठीक है, जैसन सब्जेक्ट वैसन उसका हिंदी मीनिंग मिलेगा आपको। पढ़िएगा बायोलॉजी। सेल। सेल मीन्स कोशिका। अब यहाँ पढ़िए राजनीतिक सेल, वहाँ जेल में घुसाएगा आपको, काल कोठी में। तो यहाँ पर तीसरा वर्ड ले लिया सेंटर। CENTER, सेंटर। सेंटर मीन्स होता है केंद्र। सी के बाद क्या है? ई, इसीलिए सी का ध्वनि सौ के जैसा। इसको पढ़ेंगे सेंटर, नहीं पढ़ेंगे केंटर। पढ़ेंगे सेंटर। क्या पढ़ेंगे? सेंटर। नहीं पढ़ेंगे केंटर। केंटर पढ़ दे गलत हो जाएगा भाई। सेंटर क्या पढ़ेंगे? सेंटर। सेलिंग। सेलिंग मीन्स छत। और सेल। सेल मीन्स छोटा रूम, कोठरी या कोठरी। सेंटर। सेंटर मीन्स केंद्र। आगे बढ़ते हैं भाई। सी इतना मेंटल है कि मत पूछिए। सी के बाद अगर वाई रहेगा तब पर भी उसका ध्वनि दांतसौ जैसा होगा। किसके जैसा होगा? दांतसौ जैसा होगा। अब यहाँ पर वर्ड लेके समझते हैं। CYCLE, साइकिल।
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ सी के बाद वाई है इसीलिए सौ होगा सी का ध्वनि, और यहाँ सी के बाद एल है इसीलिए यहाँ पर क होगा। पीछे पढ़ाए, पहला रूल में ही पढ़ाए, सी के बाद एल रहेगा तो सी का ध्वनि किसके जैसा, क के जैसा, इसीलिए यहाँ पर हो रहा है सौ, यहाँ पर हो रहा है क, तो क्या हो गया साइकिल, सी वाई सी एल ई साइकिल। साइकिल मीन्स क्या होता है, चक्र। और जो साइकिल हम लोग चलाते हैं टन टन घंटी मारते हैं उसके हिंदी में बोलते हैं पैर गाड़ी। याद रखिएगा, इंग्लिश तो आता है आपको लेकिन हिंदी का पता नहीं। चलिए आगे चलते हैं। सी वाई सी एल ओ एन ई, सी के बाद क्या है, वाई है तो सी का ध्वनि सौ के जैसा, सी के बाद क्या है, एल है तो सी का ध्वनि क के जैसा। साइक्लोन, क्या पढ़ेंगे इसको, साइक्लोन चक्रवात। चक्रवात जानते हैं ना आप लोग, आता है और घर द्वार कुर्सी टेंट वगैरह उड़ा के घुरा के गिरा देता है, तो चक्रवात। ठीक है। तीसरा, सी के बाद अगर आय आया तो समझ लीजिए सी का ध्वनि सौ के जैसा। कौन सा, दांत सौ जैसा, दांत सौ। सी के बाद अगर आय आया तो सी का ध्वनि दांत सौ जैसा, इसीलिए यहाँ पर वर्ड लेके समझे हम लोग कैसे, सी आई एन ई एम ए सिनेमा, सी के बाद आय है इसीलिए इसका ध्वनि सौ के जैसा। इसको पढ़ेंगे सिनेमा, सिनेमा मीन्स चलचित्र, सिनेमा मीन्स चलचित्र। याद रखिएगा, सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल तो जाते हैं, सिनेमा याद रहता है, चलचित्र याद नहीं रहता है, इसका हिंदी हुआ। सी आई टी वाई, सी के बाद आई है, सी का ध्वनि सौ के जैसा, सी आई टी वाई, सिटी, सिटी मीन्स शहर, सिटी मीन्स शहर। तीसरा रूल में चलते हैं भाई, अभी सी को पढ़ेंगे यहाँ तक, चौथा रूल तक सी को। सी का फंडा लंबा चौड़ा होता है, ये मेंटल है, इसको रांची हॉस्पिटल के अलावा कहीं नहीं ठीक किया जा सकता है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है इसमें। सी के बाद अगर आ ये रहे तो सी का ध्वनि तालबद्ध स जैसा होगा। कौन सा, तालबद्ध स, सौ के जैसा होगा। किसके जैसा होगा, सौ के जैसा। गलाम को जीवन, एस पी ई सी आई ए एल, सी के बाद क्या है, आई ए, सी के बाद क्या है, आई ए, तो सी का ध्वनि सौ के जैसा। स्पेशल, स्पेशल में क्या होता है, खास, कह देता है स्पेशल बात है, स्पेशल बात है, ठीक है। स्पेशल, स्पेशल मीन्स खास या विशेष। एम यू एस आई सी आई ए एन, लो भाई, सी के बाद क्या है, सी के बाद क्या है, आई ए, सी का ध्वनि सौ के जैसा। क्या पढ़ेंगे इसको, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मीन्स क्या होता है, म्यूजिशियन संगीतकार। और यहाँ तीसरा वर्ड एम ए जी आई सी आई ए एन, इसको क्या पढ़ेंगे जी, सी के बाद क्या आई ए, सी का ध्वनि सौ के जैसा। इसको पढ़ेंगे मैजिशियन, क्या पढ़ेंगे, मैजिशियन, मैजिशियन मीन्स जादूगर। कभी कभी दोनों को एक जैसा पढ़ देते हैं, वो गलत हो जाता है। इसको पढ़ेंगे म्यूजिशियन, इसको पढ़ेंगे मैजिशियन। ओके, म्यूजिशियन मीन्स होता है संगीतकार और मैजिशियन मीन्स होता है जादूगर। चौथा रूल मेरा देखिए, वो तो भाई यहाँ पर सिंगल होता था या डबल वर्ड होता था, अब देखिए ये एक ही कमाल कर देता है। अगर सी एच है, सी एच है तो सी एच से क भी होता है, सी एच से चौ भी होता है और सी एच से तालबद्ध स भी होता है। इसके लिए हम तीन वर्ड लिए हैं समझने के लिए, सी एच ई एम आई एस टी आर वाई। क्या पढ़ेंगे इसको भाई, केमिस्ट्री, ध्यान रखेंगे केमिस्ट्री। अगर गलती से पढ़ दिए इसमें च तो केमिस्ट्री हो जाएगा, चरबरा जाएगा। अगर गलती से पढ़ दिए सौ, सेमिस्ट्री हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर क का उच्चारण हो रहा है, किसका उच्चारण हो रहा है, क का। ध्वनि क्या उत्पन्न कर रहा है, क का, तीसरे पढ़ेंगे इसको केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है, रासायनिक। दूसरा वर्ड CHIDE, यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न हो रहा है चौका, पढ़ेंगे क्या इसको, चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स डांटना। नहीं पढ़ेंगे काइड, नहीं पढ़ेंगे साइड, ठीक है, पढ़ेंगे इसको चाइल्ड, CHID, चाइल्ड मीन्स डांटना, चाइल्ड मीन्स डांटना। तीसरा वर्ड CHEMISE, इसको पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर जो ध्वनि उत्पन्न होगा, यहाँ पर सौ का ध्वनि उत्पन्न होगा, CHEMISE। क्या पढ़ेंगे इसको,
समीज। क्या पढ़ेंगे? समीज। समीज मीन्स होता है अंगवस्त्र, और भी होता है हिंदी, वो आप लोग दिमाग लगा लीजिएगा क्या होता है अंगवस्त्र, छोटा कपड़ा। समीज मीन्स अंगवस्त्र। ये सारा वर्ड को नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत सताएगा इंग्लिश पढ़ने के टाइम में। अगर आप नोट नहीं किए और याद नहीं किए, जब आप इंग्लिश रीडिंग करेंगे तब आपका दिमाग खा जाएगा, पूरा खोखला कर देगा। कैसे खोखला करेगा? कभी सी च क ह उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग इसको कृपया करके याद कर लीजिए। अब हम लोग के सामने आता है साउंड ऑफ डी। साउंड ऑफ डी फ्रेश लेटर है, बढ़िया लेटर है। साउंड ऑफ डी, साउंड ऑफ डी। डी साउंड एज ड, बस ड, डी से ड। कैसे कॉमी पढ़े हैं, और यहाँ पर भी है डी से ड। डी साउंड एज ड। अब यहाँ डी से ड होगा सिर्फ। डी ओ जी डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर, डॉक्टर मीन्स चिकित्सक। डॉक्टर को सबको जानते हैं हम लोग, कहीं भी मिल जाता है, झोला छाप हो या MBBS, ध्यान दीजिए। लेकिन क्लिनिक में ज़्यादा मिलता है। DANC, क्या पढ़ेंगे इसको? डांस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डांस। डांस मीन्स नाचना। डीजे में सबको नाचते हैं भैया, सिर्फ हम नहीं नाचते हैं। साउंड ऑफ एफ, साउंड ऑफ एफ। एफ भी बहुत अच्छा लेटर है। एफ साउंड एज फ। एफ से सिर्फ फ का ध्वनि उत्पन्न होता है। FOX, फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। FOCUS, फोकस, फोकस मीन्स प्रकाश डालना। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ये एक मेंटल लेटर घुसा हुआ है सी। क्या बोल रहा है कि मेरे बाद में आया है यू, इसीलिए मेरा ध्वनि हो गया है क। FOCUS, फोकस, फोकस मीन्स प्रकाश डालना, ध्यान केंद्रित करना। अब आगे FAMOUS, क्या? फेमस। फेमस मीन्स क्या? प्रसिद्ध। फेमस मीन्स प्रसिद्ध। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, प्रसिद्ध कर दीजिए। फेमस, फेमस मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध। जो सबसे अच्छा लगता है प्रसिद्ध हो जाता है। साउंड ऑफ जी, साउंड ऑफ जी। यहां कुछ अंतर नहीं लग रहा है। ओ, अंतर है। जी ऐसा है और ज ऐसा है। साउंड ऑफ जी, जी के बाद अगर आय या ई आए तो उसका ध्वनि जौ के जैसा। किसके जैसा होगा? जौ के जैसा। ध्यान रखिएगा, यह झोल करने वाला लेटर है। यहां पर तो बोल रहा है कि अगर जी के बाद आई या ई आए तो जो होगा। ठीक है, मान लेते हैं आपका बात, जो होगा। वर्ड को पढ़ कर आगे निकलते हैं। GINGER, क्या पढ़ेंगे इसको? जिंजर। जो भी भाई, जी भी ऐसा है, जो भी ऐसा है, ध्यान रखिएगा। ये लकीर हिंदी वाला है, ये इंग्लिश नहीं समझ लीजिएगा इसको। GINGER, जिंजर। जिंजर मीन्स क्या होता है? अदरक। जिंजर मीन्स अदरक। एक और भी हिंदी होता है, मिस्टेक से नहीं बोलिएगा, मार खा जाइएगा। पतली दुबली लड़की को हम जिंजर बोल देते हैं, बुरा बात है, नहीं बोलना है आप लोगों को। जिंजर मीन्स अदरक, और ऐसे भी पतली दुबली अदरक होता है। छोड़िए, आगे चलिए। CAG, क्या? सी के बाद अगर ए आए तो क्या पढ़ाए थे अभी? क। सी के बाद ए आए तो सी का ध्वनि क के जैसा। ध्यान रखिएगा साथियों, नहीं तो बर्बाद कर देगा आपको। इंग्लिश पढ़ने देगा नहीं तो तड़ा देगा तुरंत। CAG, जी के बाद ये है तो यहाँ पर जौ पढ़ेंगे ही। सी के बाद ये है, इसको क पढ़ेंगे। कैच, कैच मीन्स पिंजरा, इसमें बंद कर दिया जाता है। अगला वर्ड GIANT। जी के बाद अगर आई रहेगा तो जौ पढ़ेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? GIANT, क्या हो जाएगा? जेंट। जेंट मीन्स राक्षस। जान रहे हो ना भैया? राक्षस, शूर्पणखा, रावण को जानते हैं, राक्षस के खानदान से था, वही है। जेंट मीन्स राक्षस। अब देखिए आगे अपवाद। सर जी यहाँ अपवाद लिख दिए हैं, ये क्या है? तो देखिए यहाँ पर जी के बाद आय आ रहा है, लेकिन ये कह रहा हम नहीं मानने वाले हैं। लड़की कहाँ मानती है आजकल? नहीं मानने वाला है।
बोलता है हम नहीं मानेंगे भैया, जो यहाँ पर क्या हो जाता है गौ, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो GIRL क्या, गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, और ये मानने वाला नहीं है कि जी के बाद अगर आ जाएगा जो होंगे, बोलता हम लड़की हैं, क्या होंगे, गर्ल। इसीलिए ये अपवाद है, एक्सेप्शन। GET गेट, इसको पढ़ेंगे गौ, क्या पढ़ेंगे गौ। जी के बाद ई आ रहा है लेकिन ये भी मानने को तैयार नहीं है। अगर कुछ पाना है तो भैया रूल तोड़ के जाना होगा। तो ये गेट, GET गेट, गेट मीन्स पाना, गेट मीन्स पाना। तो पाइए भाई, जी के बाद ये है, नहीं मानने को तैयार है। GET इसको पढ़ेंगे गौ, गेट, गेट मीन्स पाना। GIRL नहीं मानेगा, यहाँ पर जो होगा गौ होगा। GIRL गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। आगे चलते हैं रूल नंबर 2 में। ये सीधा साधा है, बोलता हम ज़्यादा फिचांग नहीं करेंगे, अगल बगल में लगाइए ये सबको छोड़ छाड़ के। हम उच्चारण देंगे गौ का, किसका उच्चारण देंगे, गौ का। चलिए गौ का उच्चारण, जी साउंड एज गौ। हाँ, जी का ध्वनि किसके जैसा, गौ के जैसा। कब, ये सब कुछ छोड़ के जो भी आएगा अगल बगल में तब। चलिए GAT गेट, गेट मीन्स दरवाजा। जी के बाद क्या है, ये है आई ना है भैया, नहीं छोड़िए। BAGGER बेगर, बेगर मीन्स क्या होता है, भिखारी। हाँ, इसमें आई कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, भीख मांगना। BAGGER बेगर मीन्स भिखारी। BARGAIN क्या पढ़ेंगे इसको, बार्गेन। बार्गेन मीन्स मूल मलाई। दुकान में जाते हैं भैया, मूल मलाई होगा, होगा तब ये जाके रुकेंगे। अगर फिक्स है चलो भैया ठग लेगा, हाँ ठगाएगा तो नहीं भैया, ब्रांड वाला सामान रखा है ले लीजिए, अपना पसंद से लीजिए, चेंज करके देख लीजिए। तो बार्गेन मीन्स क्या होता है, मोल मलाई। यहाँ पर गौ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर गौ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर गौ का। जितना भी आज का क्लास में आप लोगों को हम वर्ड दिए हैं, सारा वर्ड को तैयार कर लीजिएगा पढ़कर, तब ये जाके इंग्लिश शुद्ध हो पाएगा। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आप लोग को पता है लाइक कमेंट करना भी ज़रूरी है।